कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज से हम एक नई टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेटा एड्स। आज के टाइम में अगर आप अपने एक ब्रांड को चालू करना चाहते हो, अगर आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मेटा एड्स सीखनी चाहिए। मेटा एड्स पे आज के टाइम में ब्रांड्स लाखों में करोड़ों में स्पेंड कर रही है। जितनी भी बड़ी D2C ब्रांड्स है, आधे से ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड उनका फेसबुक पर जाता है। इसीलिए अगर आप भी एक फ्रीलांसर हो या फिर आप भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हो, आपको मेटा एड्स डेफिनेटली अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हो या फिर थोड़ा सा भी आप एडवांस लेवल पे हो, आपको 1-1.5 साल हो चुका है, ये प्लेलिस्ट आपके पूरी काम की आएगी। इस पूरे 15 से 20 घंटे की वीडियोस में आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेटा एड्स में प्रो प्लेयर बन सकते हो। अगर आपको मेटा एड्स में कुछ भी नहीं आता है या फिर आपको थोड़ा भी आता है, तब भी आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आएगी। चलिए आज हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मेटा एड्स के इंट्रोडक्शन को। डायरेक्टली चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन 6 पॉइंटर्स को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, मेटा इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा मेटा के इकोसिस्टम में कौन कौन सी एप्स आती है। देखिए, फेसबुक मेटा का है, फेसबुक का मैसेंजर मेटा का है, इंस्टाग्राम मेटा का है, ट्विटर का जो कॉम्पिटिटर है थ्रेड्स वो भी किसका है, मेटा का, व्हाट्सएप मेटा का, ऑडियंस नेटवर्क, बहुत से लोग ऑडियंस नेटवर्क को नहीं जानते होंगे, आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा ऑडियंस नेटवर्क को। ये समझो ऑडियंस नेटवर्क भी मेटा का है। यानी कि मेटा के पास कितनी सारी एप्स है, मतलब फेसबुक भी मेटा का है, करोड़ों लोग का डाटा, अरबों लोग का डाटा है फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास भी अरबों लोग का डाटा है। यानी कि एक एडवर्टाइजर के पास, एक बिजनेसमैन के पास अपॉर्चुनिटी है कि मेटा एड्स को सीखकर वो इतने सारे बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकता है, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकता है एक दिन में ही। आपको बस मेटा एड्स को सीखना है, मेटा को ढंग से यूज़ करना है, और अगर आपने मेटा को ढंग से यूज़ करना सीख लिया, अब रातों रात आप शायद एक वायरल भी हो सकते हो, आपका प्रोडक्ट वायरल हो सकता है। इसीलिए आपको ये जानना है आज के टाइम में जितने भी D2C ब्रांड्स है, जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज है, उनका मेजर एडवर्टाइजिंग स्पेंड सिर्फ और सिर्फ मेटा पर ही होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं फेसबुक एड्स के कंपोनेंट्स को। देखो, मेटा ने आपने ये समझ लिया कि मेटा के अंदर कौन कौन सी एप्स आती है। आपने अब तक ये समझा है कि हम दिन भर जिन एप्स को चलाते हैं सब कुछ मेटा का है। ठीक है, सब कुछ मेटा का है। अब हम बात करते हैं फेसबुक ऐड चलाने के ऊपर। देखो, अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है तो उसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स है, उनको सबसे पहले जानना पड़ेगा। चलिए वन बाय वन हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है फेसबुक आईडी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे एक फेसबुक आईडी के बारे में। देखो, मैंने कोई भी यहाँ पे सुंदर सी पीपीटी नहीं बनाई है, मैं आपको वन बाय वन लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम जाएगा। जो मैं आपको लिख के समझाऊंगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, फेसबुक एड्स कंपोनेंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले है फेसबुक आईडी। आपके पास क्या होनी चाहिए, फेसबुक आईडी होनी चाहिए। बिना फेसबुक आईडी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे एड्स चलानी है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ इंस्टाग्राम की ऑडियंस के लिए है, क्या मुझे फेसबुक पे आईडी बनानी चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, आपको फेसबुक आईडी तब भी बनानी पड़ेगी अगर आपको इंस्टा पे एड सिखानी है। ठीक है, तो फेसबुक आईडी आपको चाहिए ही चाहिए। एक बात का आपको याद रखना है आपको बस, कि फेसबुक आईडी एक यूज़र की होगी। एक यूज़र का नाम है भव्य, एक यूज़र का नाम है मोहित, एक यूज़र का नाम है केशव। ठीक है, याद रखना, एक यूज़र के नाम से ही क्या बनेगी, एक फेसबुक आईडी बनेगी। कई लोग क्या करते हैं, फेसबुक आईडी पता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्या रखते हैं, फेसबुक आईडी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये फेसबुक आईडी है। ठीक है, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आगे चल के हो सकता है आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो, आपकी आईडी रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। ये गलती बिल्कुल मत करना। आपके हमेशा कोशिश करना इंडिविजुअल नाम, फेसबुक आईडी एक इंडिविजुअल की होती है। फेसबुक आईडी केशव की होगी, भव्य की होगी, मोहित की होगी या किसी और पर्सन की होगी। ठीक है, आपको हमेशा क्या करनी है, अपनी पर्सनल फेसबुक आईडी बनानी है, पर्सनल फेसबुक आईडी। ठीक है, अगला, अब आप कहोगे सर फेसबुक आईडी से तो मैं ऐड नहीं चलाऊंगा। ऐड जो चलती है वो चलती है फेसबुक पेज से। ऐड कहाँ से चलती है,
फेसबुक पेज से। याद रखना, ऐड कहाँ से चलेगी? फेसबुक पेज से ही चलेगी। और फेसबुक पेज कैसे बनेगा? एक आईडी के अंदर से बनेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं अपनी सबसे पहले कहाँ चलता हूँ? फेसबुक को मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। कहाँ लॉगिन कर लिया मैंने? फेसबुक को लॉगिन कर लिया। राइट साइड देख रहे हो? मैं एक बार जूम करता हूँ, देखो राइट साइड देखो, एकदम राइट टॉप पे आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा। सी ऑल प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ। देखो मेरे पास कितने सारे फेसबुक पेज बने हुए हैं। क्या बने हुए? कितने सारे फेसबुक पेज। आप बहुत सारे 100 200 500 जितने भी चाहो उतने फेसबुक पेज बना सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे एक फेसबुक पेज का नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मैं क्लिक करता हूँ, एक पेज का नाम क्या है? दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट की जितनी भी एड्स होगी, जितनी भी ऐड मैं चलाऊंगा वो इस पेज से चलाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? फेसबुक पेज चाहिए ही चाहिए। बिना फेसबुक पेज के आप ऐड नहीं चला सकते। और फेसबुक पेज कहाँ से बनेगा? फेसबुक पेज बनेगा आपकी फेसबुक आईडी से। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपको इजीली क्लियर होगा। देखो मैं आपको यहाँ पर ना एक क्या दिखाता हूँ, एक ऐड दिखाता हूँ मैं आपको। चलो मैं जल्दी से थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऐड दिखी कंपनी की, टिनोविया ई कॉमर्स की एक ऐड दिखी मुझे, ठीक है। अब जब मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ तब मैं कहाँ जाऊँगा? एक पेज पे जाऊँगा, प्रोफाइल पे जाऊँगा? मैं हमेशा जाऊँगा एक फेसबुक पेज पे। मैं कहाँ जाऊँगा? हमेशा एक फेसबुक पेज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक फेसबुक आईडी पे नहीं लैंड हुए हो, आप कहाँ पे लैंड हुए हो? फेसबुक पेज पे। यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने नाम से एक फेसबुक आईडी बनाओगे और उस आईडी पर अपना क्या बनाओगे? अपनी कंपनी का पेज बनाओगे, ठीक है। अपनी कंपनी का पेज बनाओगे और उसी पेज से हम आगे चल के एड्स वगैरह चलाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो फेसबुक पेज क्या होगा? एक कंपनी का आप बना सकते हो। याद रखना, कंपनी के नाम से फेसबुक आईडी नहीं बना सकते। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक आईडी नहीं बनेगी, बट केशव एक की एक फेसबुक आईडी होगी और वो अपनी आईडी के अंदर से क्या बनाएगा? एक कंपनी पेज बनाएगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का क्या करेगा? वो एक कंपनी पेज बनाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगला फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलना चाहूँ, आगे चल के हो सकता है फेसबुक ग्रुप्स का नाम चेंज करके फेसबुक कम्युनिटीज़ रख देगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो क्या बोलता है ये। देखो फेसबुक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में डिस्कशन वगैरह होता है, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ उसी तरह से फेसबुक ग्रुप्स भी काम करता है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना चाहते हो, बिना पैसा लगाए लीड जनरेशन करना चाहते हो, तो पुराने टाइम में एक मेथड होता था फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ पुराने टाइम में हम क्या करते थे और ये भी बताऊंगा आज के टाइम में फेसबुक ग्रुप से ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इफेक्टिवली नहीं होता है, ठीक है। देखो मैं फेसबुक पे आ गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे सामने लेफ्ट हैंड साइड में बड़े सारे ऑप्शन हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से ग्रुप्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप से क्लिक कर देते हो, अब आप देखो यहाँ पे क्या आपको दिखने लगा, कितने सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स पब्लिक होंगे, कुछ ग्रुप्स प्राइवेट होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं? पब्लिक ग्रुप्स को कोई भी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप है, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। डिजिटल मार्केट, इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसे आप कोई भी एक ग्रुप को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। अब आप क्या कर सकते हो? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इस ग्रुप में कितने मेंबर है? 28,000 मेंबर है। कितने मेंबर है? 28,000 मेंबर है। अगर आपने एक पोस्ट डाली, क्या डाली? अपने बिजनेस के रिलेटेड की, भाई मैं वेबसाइट बनाना जानता हूं, अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है तो मुझे इस दिए गए नंबर पे कॉल करें, एक पोस्ट मैं बना दूंगा। अब देखो एकदम 28,000 लोगों तक चली जाएगी आपकी पोस्ट। हो सकता है आपको कुछ लोग कॉल भी करें, ठीक है। पहले हम लोग ये सोचते थे कि आपको क्या करना है? ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और ग्रुप्स में क्या करना है? पोस्ट डालनी है। बट आज के टाइम में ना ग्रुप्स उतने अच्छी तरह से वर्क इसलिए नहीं करते। देखो एक चीज, क्योंकि ग्रुप्स डेड हो चुके हैं, उस पर रीच या बोलो उस पर जो लोग हैं वो खत्म हो चुके हैं। मैं खत्म होने का मतलब समझाता हूँ। देखो जैसे मैं इतनी सारी पोस्ट है, देखो ये बंदे ने एक, ये पर्सन है, इसने एक पोस्ट की है, क्या इसकी पोस्ट पर इंगेजमेंट है? भाई एक भी लाइक नहीं है। 28,000 लोग मेंबर है बट स्टिल एक भी लाइक नहीं है। देखो मैं चलो कोई पुरानी पोस्ट पे जाता हूँ, ये तो चलो 2-2 3-3 घंटे पहले की है। मैं थोड़ी पुरानी पोस्ट पे जाता हूँ। चलो ये देखो 22 घंटे पहले सबा नैयर
इन्होंने एक पोस्ट किया था, ठीक है, कि मैं आपकी वेबसाइट्स का डीआर बढ़ा दूंगा, ठीक है। एक इस बंदे ने पोस्ट किया, क्या इस पे अब तक एक भी लाइक है? नहीं है। ज़्यादातर फेसबुक ग्रुप्स की कहानी यही है कि उस पर जो भी रीच है वो डेड हो चुकी है, कोई भी पर्सन देखता ही नहीं आज के टाइम में फेसबुक ग्रुप्स। इसीलिए आज के टाइम में ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही है फेसबुक ग्रुप्स के रिस्पेक्ट। बट पहले काम होता था, डेफिनेटली पहले बहुत अच्छा काम निकलता था फेसबुक ग्रुप से। आपको बस क्या करना होता था, एक अच्छी सी पोस्ट डालनी होती थी और उस पोस्ट पे अपना नंबर वगैरह मेंशन कर दो, अपनी वेबसाइट मेंशन कर दो, लोग वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने जान लिया। चलो अब मैं आपको और आगे समझाता हूँ, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स ये हमने देख लिया, अब हम आगे समझते हैं इसका अगला सिस्टम, फेसबुक एड्स मैनेजर। क्या समझेंगे हम? फेसबुक एड्स मैनेजर। देखो, फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक का एड अकाउंट दोनों एक ही चीज होती है। फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक एड अकाउंट दोनों क्या होती है? एक ही चीज होती है, कोई भी दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। अब फेसबुक एड मैनेजर क्या है? देखो, फेसबुक एड मैनेजर वो बला है या बोलो वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं क्या चलाऊंगा, एड चलाऊंगा, कैंपेन्स को लॉन्च करूंगा। देखो दिखता कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको कहाँ जाना है? मेन्यूज के टैब पे जाना है एंड देन ऐड के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के आइकन पे क्लिक कर देते हो, मैं कहाँ आ जाऊँगा? फेसबुक एड्स मैनेजर या बोलो फेसबुक एड अकाउंट। इसी प्लेटफॉर्म को हम इतने इन डेप्थ सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आप भी अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, आप भी अपने बिजनेस की इफेक्टिवली फेसबुक पर मार्केटिंग कर सकते हो। देखो, मैं बार बार ना फेसबुक बोलूंगा, बट आपको ये समझना है फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है, मेटा एड्स हम इसे बोलेंगे। मैं बार बार, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है, हम लोग फेसबुक ऐड बोलते रहते हैं, ठीक है। बट आपको समझना है ये प्लेटफॉर्म मेटा एड्स है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है? मेटा एड्स। मेटा एड्स के थ्रू फेसबुक और इंस्टा दोनों पर एड्स चल सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फेसबुक ऐड अकाउंट हम यहीं से इसी प्लेटफॉर्म को डिटेल में सीखने वाले हैं और इसी को डिटेल में सीखने के बाद आप भी क्या कर पाओगे? अपने बिजनेस की एड्स को लॉन्च कर पाओगे। अच्छा, एक होता है फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। बहुत लोग इसको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के नाम से भी जानते हैं और बहुत लोग इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, और कई लोग इसको फेसबुक बिजनेस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तीनों एक ही है, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक बिजनेस अकाउंट, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये क्या भला है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एक चीज समझो, अब क्या कर सकते हो? अब आपको, आपका एक बिजनेस है, क्या आपका एक बिजनेस, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वैसे भी मैं इस एग्जांपल को और आने वाली क्लासेस में समझाने वाला हूँ, बट फिर भी आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी है, मुकेश अंबानी जी को अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अंबानी जी बहुत बड़े व्यक्ति है, हम अंबानी जी का सिनेरियो लेके चलते हैं। अंबानी जी के पास बिजनेस ही बिजनेस है। अंबानी जी के पास है जियो मार्ट है, अंबानी जी जियो सावन के भी ओनर है। अंबानी जी और किसके ओनर है? अंबानी जी जियो, जो रिलायंस ट्रेंड होता है उसके भी अंबानी जी ओनर है। रिलायंस ट्रेंड्स के अलावा जियो के सिम कार्ड भी अंबानी जी बेचते, बड़े सारे काम धंधे अंबानी जी के। अब अंबानी जी क्या करेंगे? अंबानी जी क्या बनाएंगे? अंबानी जी को प्रमोट करना है अपने बिजनेस को। अंबानी जी को क्या करना है? अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। कहाँ पर? मेटा पे प्रमोट करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है। तो उन्हें डेफिनेटली सी बात है क्या चलानी पड़ेगी? एड्स चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब सिनेरियो समझो। अब अंबानी जी की क्या होगी? एक फेसबुक, अंबानी जी की होगी एक फेसबुक आईडी होगी अंबानी जी की, और उस फेसबुक आईडी से अंबानी जी क्या करेंगे? उस फेसबुक आईडी से अंबानी जी मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। जैसे एक पेज बना दिया जियो मार्ट का, एक पेज बना दिया जियो सावन का, एक पेज बना दिया रिलायंस ट्रेंड का। मल्टीपल क्या बनाएंगे? पेजेस बनाएंगे। अब मल्टीपल पेज बना लेंगे, बट जो एड अकाउंट होगा, क्या जो एड अकाउंट होगा, कितने बना सकते हैं अंबानी जी एड अकाउंट? सिर्फ कितने एड अकाउंट बना सकते हैं अंबानी जी? सिर्फ एक। अब मल्टीपल एड अकाउंट की जरूरत क्या? मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जब भी आप फेसबुक आईडी बनाते हो, आपने मान लो 2010 में फेसबुक आईडी बनाई है, 2004 में, 5 में, कभी भी आपने फेसबुक आईडी बनाई है, आपको एड अकाउंट बाय डिफॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप जब भी क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट आपको एक एड अकाउंट ही मिलता है, ठीक है, एक एड अकाउंट ही मिलता है। बट
आपको चाहिए यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट। क्या चाहिए यहाँ पे आपको? मल्टीपल ऐड अकाउंट्स। ठीक है, मतलब एक ऐड अकाउंट चाहिए आपको जियो मार्ट का, एक ऐड अकाउंट चाहिए आपको जियो सावन का, एक ऐड अकाउंट चाहिए आपको रिलायंस ट्रेंड का, और एक ऐड अकाउंट चाहिए आपको जियो सिम का। मल्टीपल ऐड अकाउंट चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल ऐड अकाउंट के साथ साथ आगे चल के मैं फेसबुक पिक्सल को समझाने वाला हूँ। हो सकता है आपने ये वर्ड पहले भी सुना हो। फेसबुक पिक्सल भी मुझे मल्टीपल लगाने हैं, फेसबुक का कैटलॉग भी मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, मल्टीपल कैटलॉग्स, मल्टीपल फेसबुक पिक्सल्स और भी बड़ी सारी चीज़ें। अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के मैं इसे और डिटेल में समझाऊंगा। अगर समझ नहीं आए कोई चिंता मत करो, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो आगे चल के मैं समझाने वाला हूँ। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो या फेसबुक बिजनेस मैनेजर वो प्लेटफॉर्म है मेटा का, जहां जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा। क्या करूंगा? बिजनेस को मैनेज करूंगा। मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकता हूं, मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर सकता हूं, मल्टीपल पिक्सल्स को क्रिएट कर सकता हूं, मल्टीपल कैटलॉग्स बना सकता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक मेरी डिटेल वीडियो आने वाली है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फेसबुक बिजनेस मैनेजर को जानना। ठीक है, चलो एक और प्लेटफॉर्म है मेटा का, जिसे हम जानते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स। देखो, मैं वैसे इस प्लेटफॉर्म को एज सच एड्स में हमारा इतना काम नहीं आता है, बट समझ लो मेटा फॉर डेवलपर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप ऐड चलाने की बात करते हो, क्या करते हो? ऐड चलाने की बात करते हो, वो तो ऐड अकाउंट से चल जाएगा। जब आप बिजनेस को फेसबुक पर मैनेज करने की बात करते हो, वो कहाँ से होगा? फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो से होगा। ठीक है, बट अब हम बात कर रहे हैं मेटा फॉर डेवलपर्स, यानी मेटा फॉर डेवलपर्स जो डेवलपर्स है, कोडर्स है, वो मेटा के प्लेटफॉर्म पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और प्रिसाइजली अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपने वेबसाइटों पे देखा होगा लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, ये वाला प्लेटफॉर्म, ये वाला ऑप्शन आपने देखा ही होगा। अगर आप भी अपनी वेबसाइट पर लॉग इन विद फेसबुक ऐसा ऑप्शन दिखाना चाह रहे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाना पड़ेगा। आप मेटा फॉर डेवलपर्स के थ्रू क्लाउड एपीआईज वगैरह भी, वो व्हाट्सएप की जो क्लाउड एपीआईज होती है, इनको भी लॉन्च कर सकते हो। आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मेटा फॉर डेवलपर्स मोर प्रिसाइजली अगर आप समझना चाहो, ये डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है, मार्केटर्स के लिए नहीं है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेटा एड्स। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पे भी कवर किया हुआ है, मेटा एड्स पैसा काटता है क्या? सीपीएम बेसिस पे। सीपीएम को और आसान भाषा में समझाते हैं। चलो सीपीएम को आसान भाषा में समझें। इंप्रेशंस को सबसे पहले आप समझो, इंप्रेशन क्या होता है। चलो इंप्रेशन को मार्केटिंग टर्म्स में, या बोलो इंप्रेशन का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है, उसी हम सबसे पहले समझेंगे। एग्जाम्पल चलते हैं। मुझे मेटा पर मैं एक ऐड दिखाता हूँ, मैं फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते ऐड दिख रही है। देखो अनअकैडमी की मुझे क्या दिख रही है? ऐड दिख रही है। बहुत बढ़िया बात है, अनअकैडमी आपको ऐड दिखा रहा है। अब एक चीज़ समझो, अब पैसा किस चीज़ का काटेगा? सीपीसी मॉडल पे, सीपीएम मॉडल पे, वही मैं बताऊंगा। ये बताने का कंसेप्ट ही है, सीपीएम या सीपीवी, इसको ही डिटेल में बताऊंगा। इंप्रेशन किसे बोलते हैं? ऐड का दिखना। अनअकैडमी की ऐड दिखी, इंप्रेशन हो गया, फेसबुक ने अपना काम खत्म कर दिया। अब यूजर के ऊपर है, यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। फेसबुक ने अपना काम कर दिया, ऐड दिखा दी। चलो और भी दिखाता हूँ एड्स, चलो ध्यान से देखना। अब दूसरी ऐड दिखाऊंगा। अब स्टॉक्स की मुझे यहाँ पे ऐड दिख रही है, देख रहे हो? इंप्रेशन हो गया, फेसबुक ने अपना काम खत्म कर दिया। अगर मुझे ऐड का सिर्फ इतना पार्ट दिखता, देखो बॉटम का सिर्फ इतना दिखता, क्या तब भी उसे गिना जाएगा? जी बिल्कुल गिना जाएगा। ठीक है, फेसबुक ने अपना काम तब भी कर दिया। यही इंप्रेशन होता है। ऐड का दिखना इज अ इंप्रेशन, ऐड का दिखना इज जस्ट अ इंप्रेशन। इंप्रेशन को अगर एक टेक्निकल शब्द में बताना चाहूं, हाउ मेनी टाइम फेसबुक शोज योर ऐड, कितनी बार फेसबुक ने आपकी ऐड को शो किया है। ठीक है, कितनी बार फेसबुक ने आपके ऐड को शो किया है, चाहे इतना शो किया है, चाहे इतना शो किया है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ ऐड का डिस्प्ले होना इज अ इंप्रेशन। ठीक है, ऐड का डिस्प्ले होना। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिक्स की। अब क्या ऐड दिखने से कोई बेनिफिट होगा? नहीं। ऐड पे जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, क्लिक नहीं होता है, ऐड पे जब तक यूजर इंगेज नहीं करता है, लीड फॉर्म सबमिट नहीं करता है, परचेज नहीं करता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक वो नहीं करेगा, ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं है।
ऐड तो देखो मुझे अपस्टॉक्स की दिख गई, ऊपर अनअकैडमी की दिख गई। क्या मैं अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे गया? क्या मैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे गया? शायद नहीं गया। ठीक है, तो हमारा हमारा क्रिएटिव कितना अच्छा है, हमारा ऐड कितनी इंगेजिंग है, हमारी ऐड कितनी रेलेवेंट ऑडियंस को दिख रहा है, ये उसी पर डिपेंड करता है कि यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इंप्रेशन इज हाउ मेनी टाइम्स फेसबुक शोज योर एड, कितनी बार फेसबुक ने आपकी एड्स को क्या किया है, शो। अब आपको इंप्रेशन का मतलब समझ आ गया होगा। क्लिक्स आप समझते होंगे, ऐड पे क्लिक करना। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गया, ऐड पे कहीं पर भी क्लिक होना, क्लिक। ठीक है, क्लिक तो सिंपल हम समझते हैं। चलो आगे समझते हैं। ठीक है, अब जो फेसबुक एड्स काटता है, जो फेसबुक एड्स वर्क करता है, वो वर्क करता है सीपीएम मॉडल पे। किस पे वर्क करता है फेसबुक एड्स? सीपीएम मॉडल पे वर्क करता है, कॉस्ट पर माइल्स, या बोल लो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। फेसबुक एड्स इन दोनों में से इस पे वर्क करता है, सीपीएम मॉडल पे वर्क करता है, कॉस्ट पर माइल्स या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, दोनों एक ही है। ठीक है, मतलब 1000 बार जब फेसबुक आपकी ऐड दिखा देगा तब जाके फेसबुक आपसे एक अमाउंट डिडक्ट करेगा, मान लो 50, 60, 70 रुपए, जो भी सीपीएम जा रही, मतलब सीपीएम का पैसा है, क्लिक करने का पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐड के डिस्प्ले होने का पैसा है। अब देखो, अब मान लो अपस्टॉक्स की आपको ऐड दिख गई, यहाँ पे मुझे ऐड दिख गई, ये एक इंप्रेशन हुआ। अगर सिर्फ इतनी भी ऐड दिखती तब भी एक इंप्रेशन हो जाता। ठीक है, इंप्रेशन हो गया, एक इंप्रेशन। ऐसे फेसबुक 1000 इंप्रेशन जब कर देगा तब जाके आपसे 50, 60, 70, 80, 100, 150 जो भी सीपीएम जारी होगी उस समय आपके केस में वो काटेगा पैसा। ठीक है, तो 1000 इंप्रेशंस का पैसा कटता है। क्या कटता है? 1000 इंप्रेशंस का पैसा कटता है। वहीं जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं, गूगल सर्च एड्स, तो वहां पर पैसा किस चीज का कटता है? वहां पे पैसा कटता है सीपीसी। किसका पैसा कटता है? सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक का पैसा कटता है। किसका पैसा कटता है? क्लिक का पैसा कटता है। जैसे मैंने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, यहाँ पर मुझे ऐड दिखी, स्पॉन्सर्ड ऐड। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब जाके पैसा डिडक्ट होगा। ठीक है, क्लिक का पैसा है। इंप्रेशन तो यहाँ पे सबका हो गया, ये देखो, ये तीनों ऐड का हो गया इंप्रेशन, बट इंप्रेशन का पैसा नहीं है, पैसा किसका है? क्लिक का पैसा। ठीक है, चलो एक और, ऐसे यूट्यूब में एक और बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है जिसे हम जानते हैं सीपीवी के नाम से, यानी कि कॉस्ट पर व्यू। मतलब आपको किसका पैसा देना है? पर व्यू का पैसा देना है। ठीक है, कॉस्ट पर व्यू, एक व्यू का आपने दिया 80 पैसा, 90 पैसा, 60 पैसा, ये मतलब है कॉस्ट पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि फेसबुक ऐड कैसा पैसा किसका काटता है? सीपीएम का पैसा काटता है। बहुत से लोग ना आप कंफ्यूज करेंगे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको कंफ्यूज करेंगे, बहुत से आर्टिकल्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई सीपीसी का भी पैसा कटता है। भाई अगर सीधी सीधी कैलकुलेशन पे आओगे ना तो सीपीएम आएगा। याद रखना, फेसबुक ऐड सीपीएम का पैसा काटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एड प्लेसमेंट से मल्टीपल है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग पे मत जाना, हम सीधा कंसेप्ट पे चलते हैं। एड प्लेसमेंट। ठीक है, एड प्लेसमेंट्स क्या होती है? देखो फेसबुक में ना मल्टीपल प्लेसमेंट्स होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो फेसबुक एड्स में भी मल्टीपल प्लेसमेंट्स होती है। देखो एड प्लेसमेंट्स वाला टॉपिक है हमारा। फेसबुक एड्स में प्लेसमेंट होती है। फेसबुक रील, ठीक है, एक प्लेसमेंट है। फेसबुक फीड एक अलग प्लेसमेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक पे जो स्टोरीज पे भी ऐड दिखती है, आपने ध्यान दिया होगा, स्टोरीज को जब आप स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपको ऐड दिखने लग जाती है। राइट साइड में देख रहे हो, ये भी क्या है? एक ऐड है। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स मल्टीपल है। फेसबुक फीड अलग है। जैसे यहाँ पे मुझे जो अपस्टॉक्स अनअकैडमी की ऐड दिख रही है, इसे हम बोलेंगे फेसबुक फीड पर दिख रही है। रील पे ऐड दिखती तो फेसबुक रील्स। राइट साइड में स्पॉन्सर्ड है, ये भी अलग पोजीशन है। ठीक है, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज, वहां पे भी एड्स दिखती है। ठीक है, इंस्टा स्टोरी पे ऐड दिखती है, मैसेंजर पे ऐड्स दिखती है। तो बड़ी सारी प्लेसमेंट्स है फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर। क्या है? बड़ी सारी प्लेसमेंट्स है। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं इसको हम और डिटेल। चलो, एड प्लेसमेंट मुझे लगता है समझ आया होगा। अब फाइनली बात करता हूँ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। बहुत सारी हमने कहानियां बात कर ली, एक फाइनल टॉपिक पे आते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के बारे में आपको बताता हूँ। 3 से 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी तो हो सकता है सबके मुंह से सुनाओ, मैं यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आसान टॉपिक आपको वही समझाता हूँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी। फिर 3 से 4 टूल्स के बारे में बताता हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखो
फेसबुक एड लाइब्रेरी, थोड़ा सा कलर कर देते हैं अच्छा सा आपको भी समझ आए, ठीक है। चलो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या है, कुछ भी नहीं है, कॉम्पिटिटर की एड्स देख लो, facebook.com/ads/library, ध्यान से देख लो इसको, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। मैं इसके लिंक को अपने डॉक्स में भी चिपका देता, ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐड कैटेगरी के अंदर से क्या कर दो, ऑल एड्स। अब आपको बताओ किसकी ऐड देखनी है, मुझे कंपनी की ऐड देखनी है जिसका नाम है फॉक्सटेल, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मुझे इसकी ऐड देखनी है। तो मैंने सिंपल इसका नाम सर्च किया और मुझे इसकी सारी की सारी एड्स दिख गई, जो भी फॉक्सटेल कहाँ चला रही है, फेसबुक पे चला रही है, मेटा पे चला रही है। अब देखो पढ़ना सिखाता हूँ इसको, देखो जूम करता हूँ, ये एक ऐड है, ये कब से लाइव है, 11 सितंबर, आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 सितंबर है, कल किसी एक बंदे ने कल ही ऐड लाइव किया था। कहाँ का चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। क्या कैप्शन है, क्या प्राइमरी टेक्स्ट है, सारी चीज़ें आपको इसकी मिल जाएगी, क्या क्रिएटिव यूज़ कर रहा है, क्या ऑफर यूज़ कर रहा है, सब की सब डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इंस्पिरेशन लेनी है, क्रिएटिव की इंस्पिरेशन लेनी है, ऑफर से क्या, बाय वन गेट वन कैसा ऑफर निकाल रहा है आपको ये पता चलेगा, क्रिएट, ये इन्फ्लुएंसर्स को लेके वीडियो बना रहा है या फिर एक नॉर्मल एक वीडियो बना रहा है, ये एक नॉर्मल क्रिएटिव बना रहा है या फिर ऑफर के साथ, एक होता है ना बिफोर एंड आफ्टर। ये तो एक फॉक्सटेल एक स्किन केयर ब्रांड है, तो ये क्या कर सकते हैं, बिफोर पहले स्किन ऐसी थी और आफ्टर जब इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो स्किन ऐसी होगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कैसे आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को अलग, मतलब कैसे कॉम्पिटिटर की एड्स को एनालाइज कर सकते हो, उसी के लिए फेसबुक एड लाइब्रेरी है, ठीक है। हर एक कॉम्पिटिटर की देखो कितनी अच्छी अच्छी एड्स को यूज़ कर रही है, क्या कैप्शन, क्या ऑफर, देखो इमोजीज का कितने अच्छे ढंग से यूज़ किया है। जब आप सी एड डिटेल्स पे आओगे आपको और भी डिटेल्स इसकी मिल जाएगी, अबाउट एडवर्टाइजर, इसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको। जब आप शॉप नाउ पे करोगे तो फाइनली आपको लैंडिंग पेज भी दिख जाएगा, ये रहा इसका लैंडिंग पेज या बोल लो प्रोडक्ट पेज, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिलीवर। लैंडिंग पेज कैसा बना रहा है, देखो कितना सुंदर लैंडिंग पेज है, देखो बिफोर आफ्टर है ना, देखो कितना अच्छा है, ये देखो कितना, पहले स्किन ऐसी थी डे 15 पे, जैसे जैसे यूज़ करता गया स्किन और बेहतर होते गए, मतलब आपको लैंडिंग पेज इंस्पिरेशन भी यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये टूल सबको पता है, थोड़ा इसके आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा इसके आगे चलेंगे। मैं आपको अपने पर्सनल फेवरेट टूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, वो फेसबुक खुद है। आपको क्या करना है, आपको स्किन केयर की ऐड चलानी है, किसकी ऐड चलानी है, स्किन केयर की। तो आपको क्या करना है, स्किन केयर के जो ब्रांड्स है, जैसे डॉट एंड की एक ब्रांड है, ठीक है, मैं इनके पेजेस को क्या करने लग जाऊंगा, लाइक करने लग जाऊंगा, फॉलो करने लग जाऊंगा। ऐसी 2 3 4 5, मैं जैसे एक प्लम ब्यूटी, मुझे मान लो स्किन केयर हो गया, मुझे कॉस्मेटिक्स हो गया, इसकी ऐड चलानी है। प्लम ब्यूटी एक ब्रांड है, इसकी मैं क्या करने लग जाऊंगा, फॉलो करने लग जाऊंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद मुझे क्या होने लग जाएगा, इसकी ऐड दिखने लग जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे इंस्टाग्राम पर कुछ एक एड्स के साथ इंगेज करो, कुछ एक प्रोफाइल के साथ इंगेज करो, ऐड दिखने लग जाएगी ऐसी, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको एक ऐड दिख रही है ना, उसके आप 3 डॉट्स पे क्लिक करो, ठीक है, एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आपको 2 बेहतरीन चीज़ें मिलेगी। एडवर्टाइजर चॉइस, एडवर्टाइजर ने ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनकी एज 18 से 60 साल है, बिल्कुल भाई मेरी एज 18 से 60 साल के बीच में पड़ती है, मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए मुझे ऐड दिख रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूअर एक्टिविटी, मतलब हो सकता है मैंने मार्केटिंग के कुछ पेजेस को लाइक किया होगा, बिजनेस एजुकेशन के पेजेस को लाइक किया होगा, बिल्कुल भाई मैंने तो किया हुआ है लाइक, इसीलिए मुझे ऐड दिख रही है। मतलब उस एडवर्टाइजर ने कैसी टारगेटिंग की है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। चलो मैं और आपको ऐड सिखाता हूँ, नीचे आ गए। अब स्टॉक्स मुझे क्यों ऐड दिखा रहा है भाई, देख लेते हैं, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, ठीक है। सेम चीज़ आप अपने इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, सेम फॉर्मूला है। एडवर्टाइजर चॉइसेस, भाई सिमिलैरिटी टू द कस्टमर, भाई मैं एक लुक लाइक ऑडियंस नाम की एक चीज़ होती है, आगे चल के मैं बात करूंगा, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस मतलब जो अपस्टॉक से कस्टमर है उसके कस्टमर जैसे मेरे एट्रीब्यूट है, आगे चल के बात करूंगा, चिंता मत करो। मेरी एज 21 से 45 साल है, बिल्कुल सही बात है, मैं इंडिया में रहता हूँ, ये भी सही बात है, ठीक है। योर एक्टिविटी, भाई कंप्यूटर साइंस, होम यूटिलिटी, इसके रिलेटेड डेवलपर टूल्स, ऐसी मैंने आर्ट्स के साथ एंगेज किया, डेफिनेटली किया हुआ। तो सबसे बढ़िया टारगेटिंग तो यहीं पे फेसबुक आपको दे रहा है, तो ये सबसे अच्छा टूल मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, मैं एक क्रोम एक्सटेंशन का और यूज़ करता हूँ, ठीक है। उस क्रोम एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करें मैं आपको बता देता हूँ, टर्बो एड फाइंडर,
टर्बो एड फाइंडर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, टर्बो एड फाइंडर, ठीक है। टर्बो एड फाइंडर क्रोम एक्सटेंशन लिखना, इस क्रोम एक्सटेंशन को अपने क्रोम में ऐड कर देना, टर्बो एड फाइंडर, ऐड टू क्रोम कर देना। एंड जैसे ही ऐड टू क्रोम करोगे इस वाले आइकन पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे आपको टर्बो एड फाइंडर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, अब आपको ये वाला आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो आइकन है ना, अजीबोगरीब, ये पता नहीं स्पाइस आइकन बोलते हैं, जो भी आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब नहीं, पहले फेसबुक पे जाना तब जाके क्लिक करना, ठीक है। मैं अब फेसबुक पे जाके मैंने इस पे आ गया, यहाँ पे कर देना एड्स ओनली, क्या कर देना, एड्स ओनली। अब आपको क्या होगा, फेसबुक में आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं दिखेंगे, सारे के सारी एड्स दिख जाएगी, एक साथ सारी के सारी एड्स दिख जाएगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऐड ओनली किया, यहाँ पे एक्सटेंशन को पिन किया और ऐड ओनली किया। देखो यहाँ पे जितने भी है ना, सारी ऑर्गेनिक पोस्ट हटा दी और सिर्फ ऐड दिखाएगा। देखो एप्सन ऐड दिखा रहा है मुझे, ठीक है। एड्स पाई ऐड दिखा रहा है, जहां पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है मतलब वो क्या ऐड है, ठीक है। और आज देखो ये ऐड दिख रहा है, अभी डिसअपीयर कर देगा, थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये शायद, ठीक है। ये देखो स्पॉन्सर्ड, ये भी ऐड है, ठीक है, ये भी ऐड है, स्पॉन्सर्ड भी ऐड है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाला बंदा कॉस्मेटिक, पहली बार मैंने इस ब्रांड का नाम सुना है, हो सकता कोई हो ब्रांड, ऐड दिखा रहा है, ठीक है। आचार्य कार्तिक, भाई आचार्य कार्तिक भी ऐड दिखा रहे हैं, ऐड मतलब सारे के सारे ऐड दिख रही है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, एकदम अगर आपको एड्स को एनालाइज करना, कुछ नहीं करना, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ऐड दिखाएं, भाई टर्बो ऐड फाइंडर को ऑन कर दो, इससे बढ़िया टूल नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और टूल का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं टूल का आपको, मैं एक और क्रोम एक्सटेंशन है, सर्च कर लेना, मैं आपको उसका सीधा नाम दिखा देता हूँ, यहाँ पे फोरप्ले नाम है उसका, ठीक है। मैं पूरे का पूरा नाम दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। मैनेज क्रोम एक्सटेंशन पे गया, फोरप्ले नाम की क्रोम एक्सटेंशन, ये देखिए, ऐड लाइब्रेरी सेव फेसबुक टिकटॉक फोरप्ले एड्स, ठीक है। ये वाली क्रोम एक्सटेंशन है, देख लो इसे, ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। फोरप्ले क्रोम एक्सटेंशन लिख देना, फोरप्ले ऐड लाइब्रेरी लिख देना, आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगी। क्रोम एक्सटेंशन को क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, क्या कर देना, एक्टिवेट। देख लो मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से पिन कर देता हूँ। अब आपको अपनी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खोलनी है और एक ब्रांड को सर्च कर लेना है, मैंने ब्रांड को सर्च कर लिया, फोक्स। अब मुझे ना इसकी ऐड को सेव करना है, भाई मैं जब ऐड कॉपी बना रहा हूँ, मैं जब फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, तब मुझे इसकी इंस्पिरेशन चाहिए, बार बार जाके तो मैं सर्च नहीं करूँगा, मैं सेव कर दूंगा। तो सेव फोरप्ले यही काम करता है, आपकी एड्स को सेव करने का काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो, सेव टू फोरप्ले, सेव टू फोरप्ले। अब मान लो इस ऐड को मुझे सेव करना है, ठीक है। फ्यूचर में मैं जब भी ऐड बनाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में जब भी क्रिएटिव बनाऊंगा, तब मुझे इस ऐड से इंस्पिरेशन लेना, तो मैं इसे कर देता हूँ सेव। आपको ये भी ऐड पसंद आ रही है, इसको भी क्या कर दो, सेव। जो भी एड्स पसंद आ रहे हैं उसको कर दो सेव, और फिर मैं आपको इस आइकन पे जाके दिखाता हूँ, फोरप्ले की वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप देखो दोनों एड्स मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, देखो ये देखो, ये देखो, अभी लोड होने देता हूँ, ये देखो मैंने ये दोनों एड्स को क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है, ये यहाँ पे मुझे दिख गया, ठीक है। ये दोनों एड्स मैंने सेव किए। अब फ्यूचर में जब भी क्या करूँगा, अपनी ऐड बना रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहा हूँ, तब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईडी। मैं एक सीधा मैं बार बार फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे क्यों जाऊँ, मैं अलग अलग ब्रांड, फॉक्सटेल, डॉटन की, प्लम ब्यूटी, अलग अलग उसकी एड्स, अलग अलग कहाँ जाऊँगा, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाऊँगा और सारी ऐड, अच्छी एड्स को क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, देख लूँगा भाई, ठीक है, एक डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। तो फोरप्ले क्रोम एक्सटेंशन डेफिनेटली आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो हमने सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अभी भी आने वाली वीडियोस में आप देखते रहिए, कितना ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फेसबुक एड्स को कंटिन्यू करेंगे आगे।